नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं देश की आवाज। और आज का सवाल बहुत सी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, देश की बात से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। हमने सवाल दूसरा लेना था आज, मैनिफेस्टो को लेकर हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन फिर अमर जवान ज्योति को लेकर जो तब्दीली आई है और उसका जो विलय किया गया है वार मेमोरियल में, तो उसको लेकर फिर आपसे आज का सवाल कर, क्योंकि इस वक्त ये चर्चा का विषय बना हुआ। करीब 50 साल से अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट पर जल रही थी और अब उसका विलय कर दिया गया है वार मेमोरियल में, और ये उसकी अभी की तस्वीरें हैं। तो अब सवाल ये है कि आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। तमाम जगहों पर इस पर चर्चा हो रही है, सभी जगहों पर इस पर चर्चा हो रही है, लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक अपनी बात कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अपनी बात कर रहे हैं, मीडिया के लोग अपनी बात कर रहे हैं, सेना से जुड़े लोग अपनी बात कर रहे हैं। तो फिर खबर अभी तक का ये कार्यक्रम जो देश की जनता का कार्यक्रम है, देश की जनता के लिए कार्यक्रम है, और एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता की बात, उनकी जुबानी सबके सामने आती है। तो इस पर आपकी राय क्या है। अमर जवान ज्योति जिसको अब विलय कर दिया गया है और इसको लेकर राजनीति भी हो रही है, इसको लेकर विपक्ष निशाना भी साध रहा है। करीब 50 साल से, 5 दशकों से ये लॉ जल रही थी। अब एक और बात है कि इंडिया गेट पर इसी बीच एक ट्वीट ये भी आया प्रधानमंत्री का, तो इंडिया गेट पर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी, उनकी मूर्ति लगाई जाएगी, और ये 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में लगाई जाएगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो फैसला इस वक्त लिया गया है उसको आप कैसे देखते हैं। ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम सवाल है। और राम जी भाई हमारे साथ हैं गुजरात से, स्वागत है आपका। राम जी भाई क्या कहेंगे। नमस्कार सर। जी राम जी भाई नमस्कार, क्या कहेंगे। मैनिफेस्टो चुनाव में जनता को देश के नेता लालच देते हैं जी। मैनिफेस्टो का झूठा वादा देश के नेता झूठ बोलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। मैंने जिस तरह से राम जी भाई जिक्र कर रहा था, आप सवाल थोड़ा देख लीजिए। मैंने कहा था कि हम उस पर ले रहे थे, लेकिन सवाल आपके सामने मैं पढ़ देता हूं कि सवाल क्या है। एक सवाल, उसके बाद फिर अपनी आप राय रखिए। और ये बहुत अहम सवाल है, इस पर चर्चा पूरे देश में हो रही है। अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से हटाए जाना कितना सही। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को। वॉर मेमोरियल लॉ में इसका विलय करने पर आपकी राय क्या है। क्या ठीक हुआ या ठीक नहीं हुआ। वॉर मेमोरियल में विलय के फैसले को आप कैसे देखते हैं, सीधा सा सवाल है। सरकार ने जो फैसला लिया है इस पर आपकी राय क्या है। जो भी आपके जहन में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। वो लॉ, जब भी इंडिया गेट लोग गए होंगे, जिसने भी इंडिया गेट देखा होगा, तो वहां पर हमेशा एक आग, एक लौ जलती रहती थी। हर वक्त 24 घंटे वो जलती रहती थी, बुझती नहीं थी, और पूरे 50 साल से वो जल रही थी। अब आज उसको विलय कर दिया है, उस लॉ को वहां से ले जाकर विलय कर दिया है वॉर मेमोरियल जो बनाया गया है वहीं पर पास में, वहां पर। तो आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। ये एक अहम बात है और इस पर पूरे देश में चर्चा भी हो रही है। जो भी आपके जहन में, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। कल्पना जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कल्पना जी क्या कहेंगी। कहना चाहती हूं कि अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। हमारे देश में कितने वॉर्स हुए हैं, उन सब जो भी जवान शहीद हुए हैं उनके नाम वहां पर दीवारों पर अंकित किए गए हैं। इसका जो ये विलय हुआ है इसलिए हुआ है क्योंकि जो फंक्शंस होते हैं आर्मी के वो वहां पर ही ऑर्गेनाइज होते हैं। इसको हम किसी दूसरी दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। ये मशाल बुझी नहीं है, इसका विलय हुआ है। हमें ये देखना चाहिए कि एक ऐतिहासिक फैसला है। ये जो एरिया है ये वॉर जोन एरिया ही है, इसको और किसी दृष्टि से ना देखा जाए। कांग्रेस वालों ने ट्वीट किया है कि जब हम पावर में आएंगे तो दोबारा यहाँ लो जलाएंगे, ये राहुल गांधी जी का कहना है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो क्या कहते थे, उनके जो कोलीग्स थे क्या कहते थे, ये सर्जिकल स्ट्राइक जब की थी तो वो सर्जिकल स्ट्राइक है, और सेना के नायक को सड़क का गुंडा कहते थे।
मुझे नहीं लगता है कि वो इस समय इस पर कोई राजनीति होनी चाहिए। ठीक है मैम, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने। और इस वक्त ट्विटर की अगर बात की जाए तो ट्रेंड कर रहा है, इस पर लोगों की राय आ रही है, इस पर बयानबाजी हो रही है। राज सिंह जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। राज सिंह जी क्या कहेंगे? सर जी नमस्कार जी। जी कहिए। सर जी ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है जी। वो 4 जगह है इंडिया गेट, पहले से वहाँ ज्योति जलती आई है और वही जलनी चाहिए थी, और दूसरी जगह जहाँ शिफ्ट किया वहाँ भी जल जाती, उससे कोई नुकसान नहीं होना था जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। अमर ज्योत का विलय वॉर मेमोरियल में इंडिया गेट से ले जाकर जो वॉर मेमोरियल बनाया गया है वहां पर कर दिया गया है। लौ बुझी नहीं है, विलय किया गया है। लेकिन इस विलय को लेकर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं। इस पर कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजी हुई है, दूसरी राजनीतिक दलों की तरफ से भी बयानबाजी हुई है, तो सरकार की तरफ से भी इस पर अपनी बात कही जा रही है। और इस वक्त ये देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। विलय तो हो चुका है, लेकिन इसको अब राष्ट्रीयता से जोड़ा जा रहा है, लोगों की भावनाओं से जोड़ा जा रहा है। और जो वॉर मेमोरियल बनाया गया वहां पर भी जो जितने भी शहीद हुए हैं देश के अलग अलग युद्धों में, उन सभी की उन जो ईंट है वहां पर उन सभी के नाम लिखे हुए हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? इस फैसले को कितना सही है, कैसे आप इसको देखते हैं, जो भी आपके जहन में है? कैप्टन जसपाल जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कैप्टन साहब। नमस्कार जी। कैप्टन साहब नमस्कार जी। हाँ, बात ये है भाई, कोई प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई फैसले करे उसके लिए वो उसकी मर्जी है, लायक है। लेकिन जिनमें भावनाएं जुड़ी हुई हों, जैसे आज आप राय ले रहे हैं, अगर देश का रेफरेंडम होके बदला जाए किसी, तो वो ज्यादा लोग उसको ज्यादा पसंद करेंगे, बगैर बशर्ते इसके कि आप अपनी मनमानी करें। और ये कोई सारी प्रोटोकॉल को और सारी चीजों को बिना किसी से पूछे बदल देना कोई अच्छी बात नहीं। शुक्रिया। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल आपके सामने है। प्रेम जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। प्रेम जी क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार जी कहिए। सर मैं तो बोल रहा हूँ 2 जगह जलती है, उसकी जगह 1 जगह करके गवर्नमेंट ने अच्छा किया। लेकिन ये जो तिकड़म लगाई है सर, ये शिलान्यास उद्घाटन की तिकड़म है और कुछ नहीं है। जो इन्होंने शुरू में कहा था कि हम कांग्रेस को मटियामेट कर देंगे, तो यही है सर, नाम मिटाने की चीजें चल रही है और कुछ नहीं है इसमें। इसको देश को भ्रमित करने की चीजें हैं और तो कुछ नहीं है। यहाँ से उठा के वहाँ लगा दिया, यहाँ से उठा के वहाँ लगा दिया, क्योंकि मोदी जी को चाहिए शिलान्यास उनके नाम से हो और उद्घाटन उनके नाम से हो, बस सर, और कुछ नहीं है इसमें सर। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। अमर ज्योत जो कि इंडिया गेट पर आपने देखी होगी, अब वो वहां पर जलती हुई वो लौ नजर नहीं आएगी, उसका विलय कर दिया गया है वॉर मेमोरियल में जो ज्योति जलाई गई है। और वहां पर वो विलय के साथ अब एक ही जगह ये लौ आपको नजर आएगी शहीदों की याद में। लेकिन इसको लेकर देश में ये कहा जा रहा है कि ये उन सैनिकों के परिवार वालों और बहुत सारे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। इस पर आपकी राय क्या है? उमा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। उमा जी जी कहिए। जी मैम जी कहिए। हाँ अपनी बात रखिए उमा जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। सवाल आपके सामने है। अब इंडिया गेट पर नहीं जलेगी अमर जवान ज्योत, इंडिया गेट पर नहीं जलेगी, अब वो आपको दूसरी जगह जलती नजर आएगी। अब इंडिया गेट पर आपको हो सकता है आने वाले वक्त में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बड़ी प्रतिमा नजर आ जाए। लेकिन इस वक्त इस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देश के लोगों की बात करते हुए राजनीतिक दल अपनी राय रख रहे हैं। जो इसके फेवर में है वो भी देश के लोगों की और राष्ट्रवाद की और राष्ट्रीयता की बात करते हुए अपनी बात रख रहे हैं, उसको सही ठहरा रहे हैं। रितेश जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। रितेश जी क्या कहेंगे? सर ये बताइए, कहिए रितेश जी। जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए आप। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि 50 सालों से जब जल रही थी तो जब मोदी जी क्यों चेंज कर रहे हैं इस चीज को? फिर मोदी जी अपना नाम ही लिखवाना है वहाँ पे जी। जब कांग्रेस के टाइम से 50-60 साल से जल रही जो,
लोग जाते हैं वहाँ पे, जी तो इसको चेंज नहीं करना चाहिए सर। मेरी राय ये है। ठीक है सर। ये तो मोदी अपना हर जगह नाम लिखवा रहा है, बस स्टैंड पे देख लो, हर जगह देख लो। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक है हमारे साथ, राजीव जी हमारे साथ है मुंबई से। स्वागत है आपका राजीव जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, जी कहिए। बोलूं मैं? हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ये एकदम सही फैसला है। और ये राहुल और इन लोगों को अभी कुछ काम धंधा नहीं है, तो जो भी कुछ अच्छा देश में होता है उसके खिलाफ बोलने का, इसके लिए ये लोग कमेंट करते। बाकी ये फैसला सही है। ठीक है जी, ओके। फैसला सही लग रहा है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और मैं अपने दर्शकों से ये भी अपील करूंगा कि आप जब बोल रहे हैं तो फिर फैसला सही क्यों है और गलत क्यों, ये भी बता दीजिए साथ में। और जो भी आपके जहन में है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। उमा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको। उमा जी क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी उमा जी कहिए। एक्चुअली ये जो अभी वार मेमोरियल बनाया है उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो ठीक है, उन्होंने अपनी समझ से बनाया। लेकिन जो अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पे 50 वर्षों से जिसको प्रज्वलित किया जा रहा था, वो हटाना वो एक बिल्कुल गलत है। इससे बहुत जनता आहत होगी, क्योंकि वो एक, वैसे भी वो एक वो एरिया था जिसका नाम ही इंडिया गेट है। तो वहां पर ये चीज जो हो रही उसको ये बदलने का क्या मतलब था? और वो हमारी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उसको शुरू किया था। तो किसी की याद को ऐसे मिटाना ये तो बहुत गलत बात है। अगर आपने बनाया है तो आप उससे भी रखिए, लेकिन इसको यहाँ से हटाना ये बहुत गलत है। ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और शायद देशवासियों को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये इसमें कांग्रेस की या कोई बात नहीं है, लेकिन ये यादगार है ये है, इसको हटाना बहुत गलत बात है। इसके लिए हम तो इनको माफ नहीं करेंगे मोदी जी को, ये इन्होंने बहुत गलत किया है। शुक्रिया आप हमारे साथ। ओके जी, सकते हैं, सवाल आपके सामने है और ये बहुत अहम सवाल है। इस पर देश के लोगों की राय आनी चाहिए और वो आ भी रही है। आप इस फैसले को सही कहते हैं या आप इस फैसले के समर्थन में नहीं है, गलत कहते हैं? मास्टर आर के काले साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका मास्टर साहब। नासिर भाई आदाब। आदाब जी कहिए। देखिए, आप जैसा कि जानते हैं मेरा किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं, और ये जो फैसला हो रहा है ये तो मैं कहता हूँ इसको अच्छी राजनीति कहूंगा, घटिया राजनीति कहूंगा। और जो मेरे भाई कह रहे हैं, चलो उनकी अपनी जिम्मेदारी है, जो मर्जी कहें, वो आजाद हैं। वो शायद हो सकता है कि वो भाजपा के प्रवक्ता हो, भाजपा के वक्ता हो, भाजपा माइंडेड हो। हमारा तो कोई माइंड है नहीं। हम तो इंडिया के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। और हम जब एयरफोर्स में थे, हमने वहां पे परेड की हुई है इंडिया गेट पर जी। तो ये तो फैसले लेना कोई बात कुछ जमती नहीं, कुछ बात अपील नहीं करती ऐसे फैसले ले लेना बिला वजह। ठीक, किसी के साथ सलाह मशवरा होना चाहिए। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा देखो प्रजातंत्र है, तो तानाशाही हुआ ना, फिर तो तानाशाही वाली बात होगी, वैसे थोड़ी देश चलेगा। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे फैसला। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। राम जी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुजरात से, हमारे दर्शक। स्वागत है आपका राम जी भाई। हाँ नमस्कार सर जी कहिए। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस ने अमर ज्योत बनाया था। सरकार ने अमर ज्योत हटाया, गलत है बिल्कुल। सरकार मनमानी करती है। अच्छा, अमर ज्योत हटाने से सरकार को क्या फायदा होगा? जी आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। वॉर मेमोरियल में लॉ को विलय कर दिया गया है। जो आग या जो ज्योति जलती नजर आती थी आपको इंडिया गेट पर। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका मदन जी। हेलो जी बोलिए। मदन जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार जी, बोले। हाँ बोलिए आप। सर ऐसे है, इसका नाम रखा है अमर ज्योति, ठीक है जी। तो अमर का मतलब तो होता है कि सदा के लिए। तो ये इसको बुझा रहे हैं या विलय कर रहे हैं, तो अमर तो विलय होता ही नहीं है कभी जी। तो इसका नाम ही बदल रहे हैं कि यही कर रहे हैं, ज्योति बदल रहे हैं। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, पृथ्वीराज जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? जय भारत। जय भारत जी कहिए। भारत की जब महान ताकत है और भारत में रहने वाले मतदाताओं की महान ताकत है, भारत के मतदान एकता की महान ताकत है,
तो ये नेतागण अपने अपने हिसाब से क्यों चेंज कर रहे हैं? लोग जो ज्योति पहले जग चुकी है वही रहनी चाहिए थी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, वॉर मेमोरियल लॉ में विलय करने पर जो ज्योत नजर आती थी, जलती रहती थी इंडिया गेट पर, उसको अब वहां से हटा दिया गया है और उसका विलय कर दिया गया है वॉर मेमोरियल जो वहां पर बनाया गया वहां पर। अब आपको इंडिया गेट पर जो आग हमेशा आपको नजर आती थी, जो ज्योति नजर आती थी, जो लॉ नजर आती थी, वो नजर नहीं आएगी जब भी आप इंडिया गेट जाएंगे। वो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र था और वो शहीदों की याद में वो हमेशा से जल रही थी। 50 साल से चाहे कैसा भी वक्त रहा हो, उस लॉ को बुझने नहीं दिया गया। महिपाल जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। महिपाल जी क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ जो हमारे बुजुर्ग 50 साल पहले थे, जिन्होंने फैसला लिया था अमरजोत सवाल चलाने का इंडिया गेट पे जी, तो उनकी जो सोच थी वो अच्छी थी या आज की जो सोच है ये अच्छी है? पहले इतने बेईमान लोग थे जो आज है। ये देश के साथ हो क्या रहा? ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र, ये मजाक हो रहा है देश के साथ। शुक्रिया आप हमारे साथ जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, वक्त थोड़ा सा कम है और सवाल बहुत अहम है। और जो बात एक कैलाश शर्मा जी हमारे एक दर्शक हैं, स्वागत है आपका कैलाश जी, क्या कहेंगे? हाँ जी सर, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक हो रहा है, ये गलत है सर। अच्छा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब ये ज्वाला जी हैं, अब मोदी जी के हिसाब से अगर ज्वाला माता है वो वहाँ पे जल रही है तो मोदी जी को अच्छा ना लगेगा, अपनी मर्जी से कहीं और कर लें, क्या कह रहे? ये गलत है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, गांधी जी की आप भी जुड़ सकते जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। और भी बहुत से कॉल्स आ रहे हैं लोगों के। दो ही बातें हैं कि बहुत सारे लोग इसको सही भी कहेंगे, बहुत से लोग इसको सही नहीं कहेंगे। देश के लोगों की आवाज़, देश के लोगों की बात सभी करते हैं, जनता की बात सभी करते हैं, जनता की भावनाओं की, जनता के काम की। तो जनता की राय क्या है? उमा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। उमा जी क्या कहेंगे? मुझे दोबारा बोलना पड़ा, एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी आर्मी से रिलेटेड हैं, वो आर्मी की रिटायर्ड हैं। तो उनका कहना है कि ये जो अमर जवान ज्योति थी, ये जब 71-72 की जब वार चली थी और जो उसमें शहीद हुए थे सिर्फ जवान लोग, जो मतलब आर्मी पर्सनल थे, उनके लिए ये उनकी शहादत, उनकी यादगार में ये अमर जवान ज्योति का निर्माण किया गया था। और जो ये अब इन्होंने किया है, अपने मोदी जी ने किया है, उसमें तो इन्होंने शायद सभी शहीदों के जो पुराने जितने भी नेता लोग थे उनके शायद नाम डाल दिए होंगे। तो जवान अलग हैं, ये देश के लिए लड़ते हैं, और जो हमारे नेता लोग हैं वो पब्लिक का ही खा करके, पब्लिक को ही बदनाम करके और शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और जो वॉर मेमोरियल है वहां पर भी शहीदों के ही नाम है, जो अलग अलग जंगों में देश के लिए जो युद्ध लड़े गए हैं उसमें शामिल हुए हैं। उसमें 1971 और वहां से शुरुआत हो जाती है। और अब इस पर आपकी राय क्या आई है वो आपने सुनी है, और दर्शकों की जो राय निकलकर सामने है वो भी आपने सुनी है। और अब सबसे अहम बात यहां पर यही है कि जिस तरह से फैसला हुआ है उससे बहुत से लोग इत्तेफाक रख रहे हैं, बहुत से लोग इसको गलत कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जरूरत नहीं थी इस चीज की। बाकी इस कार्यक्रम को जो भी आपने राय रखी है दूसरे लोगों तक पहुंचे आपकी राय, और ये पता चले कि लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आप फेसबुक पर जाकर हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी दूसरी तमाम अपडेट से आप रूबरू हो सकते हैं।